आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन करना है तो आप उनका कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। फिर चाहे आपको एक सिंपल बेंजीन दे रखी हो और सिंपल बेंजीन से आपको कुछ बनाना हो, या फिर आपको सिंपल बेंजीन में से टोलिन बनाना हो, बेंजोइक एसिड बनाना हो, या फिर बेंजीन पे ही बहुत सारी सब्सटीट्यूशंस करनी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, किस कंपाउंड से किस टाइप की रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेंजीन से कि मान लीजिए हमें बेसिक कंपाउंड दे रखा है एरोमेटिक में और वो है आपकी बेंजीन। अब बेंजीन कंपाउंड किस किस टाइप की रिएक्शंस शो करता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे सिंपल रिएक्शन है, अगर आपने बेंजीन की क्लोरीनेशन करा दी, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपकी एक। जब आप बेंजीन की क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं पर अगर आप बेंजीन की अल्काइलेशन करा लेते हैं, जहाँ पे CH3Cl है, या फिर आप यहाँ पे इसकी असाइलेशन भी करा सकते थे जिसमें COCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन बन जाता है। ठीक है, देन अगर आपने ये जो आपका मिथाइल बेंजीन है इसकी ऑक्सीडेशन कराई KMnO4 के साथ, तो ये क्या बनाता है, आपका बेंजोइक एसिड। अब अगर यहाँ पे CH3 की जगह, मिथाइल ग्रुप की जगह अगर आपका इथाइल ग्रुप भी होता, तब भी यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड ही बनता उसके ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है आपकी एक सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर आप बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। देन आप इसको दोबारा से H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के हीट करते हैं, तो यहाँ पे होती है आपकी डीसल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें आपका बेंजीन बन जाता है दोबारा से। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कन्वर्जेंस में। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको कभी ग्रुप अटैच करना है, आपको मान लीजिए कहीं ऐसा है कि आपको जो कि मेटा पोजीशन है वहां पर आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो आप पहले उसकी सल्फोनेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कोई भी आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटा पोजीशन पे आपका ग्रुप आएगा। मेटा पे उस ग्रुप को अटैच करने के बाद आप इस ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं डीसल्फोनेशन करा के। ठीक है, तो ये रिएक्शन काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये आपको याद रखना है कि दोबारा आप बेंजीन में, या फिर अगर आपको कोई ग्रुप रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन एक होती है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको देखनी होगी। नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। जब आपको नाइट्रोबेंजीन की कभी भी रिडक्शन करानी हो तो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl मेटल और HCl की प्रेजेंस में आप उसकी रिडक्शन कराते हैं तो आपकी एनिलीन बनती है। ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनिलीन की रिएक्शन आप डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट बनता है, और हमें पता है कि जो आपका डाइजोनियम सोल्ट बना है, यहाँ से आप फर्दर बहुत सारी रिएक्शंस में जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इस N2 ग्रुप को रिलीज करके। तो पहले यही बात कर लेते हैं कि जो आपका डाइजोनियम सोल्ट वहां पर हमने देखा हमने कैसे बना, ये डाइजोनियम सोल्ट से आप कौन कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करा दी, कॉपर साइनाइड के साथ अगर आप इसके रिएक्शन कर देते हैं तो इस ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक साइनाइड ग्रुप आ जाता है। सिमिलरली अगर आप KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो यहाँ पे आयोडीन आ जाता है। कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड में से जिसके भी साथ रिएक्शन करेंगे वही हैलोजन आकर के बेंजीन से अटैच हो जाता है। अगर आप HBF4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए, एक डाइजोनियम सोल्ट से ही हमने जितने भी आपको हैलोजिनेटेड बेंजीन ग्रुप्स होते हैं वो सारे ही हमने वहां पर अटैच कर दिए। देन अगर आप इस डाइजोनियम सोल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका फिनोल की फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल आपको एक बेंजीन रिंग मिल जाती है। NaNO2 के साथ रिएक्शन करने पे आपको नाइट्रोबेंजीन, दोबारा उसकी रिडक्शन करने पे एनिलीन बन गई। मतलब जहां से आपने डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन की थी वही स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमें दोबारा मिल चुका है। तो ये देखिए आपकी डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शंस थी जिनसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जैसे क्लोरोबेंजीन है, कोई भी हैलोजिनेटेड बेंजीन है, फिर चाहे वो क्लोरो हो, ब्रोमोबेंजीन है, वो किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो देखिए, ये क्या है, आपका एक क्लोरोबेंजीन है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। और आपको पता है कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 और H+ मतलब एसिडिक मीडियम में अगर आप इसके रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका बेंजोइक एसिड बन गया। तो इस टाइप से भी आप बेंजोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। देन अगर आपने क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन करा दी तो जो क्लोरीन ग्रुप होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, माइल्ड एक्टिवेटिंग होता है, तो ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देगा। सेम अगर आप इसकी अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन करते हैं तो पैरा पोजीशन पे आपका असाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन CuCN मतलब कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन हटा करके यहाँ पे जो आपका साइनाइड ग्रुप है वो आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। देन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोबारा से आपका एक बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं पर अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो पैरा पोजीशन पे आपका एक और क्लोरीन आ जाता है, तो ये आपका क्या हो गया 1,4 डायाक्लोरोबेंजीन। और अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH और HCl के साथ जब आप इसके रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका ये फिनोल बनना है इस फिनोल की क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है, इससे हम क्या क्या कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है आपका एक स्टार्टिंग कंपाउंड फिनोल। ठीक है, फिनोल की अगर आपने जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, दोबारा से हमें क्या मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए एक तो अगर आपके पास सल्फोनिक ग्रुप है तो आप उसकी डीसल्फोनेशन करके बेंजीन ग्रुप ला सकते हैं, और अगर आपके पास फिनोल है तो आप उसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां से बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर आपने जो आपका फिनोल है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हो आप, NaOH प्लस CO2 के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये आपकी एक नेम रिएक्शन है जिसको आप बोलते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जो फिनोल है उसके ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। वहीं पर आपकी एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी रीमन टीमन रिएक्शन है, आपने फिनोल की रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म के साथ इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी दो मेन रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस भी हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है पेपर में कि रीमन टीमन जो रिएक्शन है ये आप लिखिए, इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन क्या है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको। देन वहीं पर अगर आपने फिनोल की रिएक्शन Br2 के साथ ब्रोमिनेशन करा रहे हो आप इसकी, बट ध्यान रखना है कि ब्रोमीन के आपका सॉल्वेंट क्या है। अगर आप यहाँ पे CS2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो मोनोब्रोमिनेशन होती है। फिनोल जो कि आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। बट वहीं पर अगर आपने ब्रोमिनेशन में वाटर ले लिया, एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो इस टाइम पे आपकी पॉली ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और आपकी जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे ब्रोमीन जाकर के अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये ट्राया ब्रोमो जो फिनोल कंपाउंड है वो आपका फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने फिनोल की नाइट्रेशन करा दी तो वहां पे भी क्या होता है, आपका ऑर्थो और पैरा हर एक पोजीशन पे जाकर आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये भी आ जाता है पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करना, तो आपको बस याद रखना है कि फिनोल की नाइट्रेशन कराने पे पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ रिएक्शंस जो कि आपको कन्वर्जन में काफी हेल्प करेंगी। आपको ये याद रखना है कि किस कंपाउंड से किस टाइप की रिएक्शंस मिल सकती हैं आपको। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।